नमस्ते एरीज। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इस टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड हो गई है। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के 2023 के सेक्शन में आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। सो अगर अब तक आपने नहीं देखा है या मिस हो गई है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। चलिए, किस तरीके का रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक, हम यहाँ पर 8 कार्ड्स को पुल करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और किस एरिया में आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है। पहला मैसेज हमें मिल रहा है पैसे से रिलेटेड, तो मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल, यानी कुछ पैसे से जुड़ी हुई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद या मिल्कत आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी हो, या कोई शेयर आपके सपोर्ट में आ जाए, तो समथिंग कुछ पैसे से जुड़ करके पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ नए चेंजेस आपकी फाइनेंसेस में आ सकते हैं। किसी नए तरीके की आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी या फाइनेंशियली कुछ नया आप ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा हो, या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरीके से पॉजिटिविटी या फाइनेंसेस में ग्रोथ या डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकेंड मैसेज हमें मिल रहा है माइज, डिस्कार्ड अमंग फैमिली और फ्रेंड्स, यानी ऐसा हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू किसी तरीके से फैमिली या फ्रेंड्स के बीच में कुछ नेगेटिव बात आपके बारे में चल रही हो लोग, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जेलसी वगैरह बहुत होल्ड कर रहे हो आपके बारे में, थोड़ी सी गलत तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही हो या कोई फैलाने की कोशिश कर रहा हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, संभल करके रहना है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है परसिवरेंस एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो जो भी स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे आपको निकलना है, डट करके मुकाबला करना है, आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है उसको फेस करना है, उसको डील करना है, मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है हैप्पीनेस एंड वेलबींग, किसी तरीके की पॉजिटिविटी, जैसे मैंने कहा कि कुछ पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में, कुछ नया आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई नई सिचुएशन के साथ में आप मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की पॉजिटिविटी, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, सो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अफेक्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिविटी ही हो, किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि चेन को रस्ट भी लगता है। तो सिचुएशंस जो भी हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देख करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमें मैसेज मिल रहा है डैगर, जो कि एक कह रहा है कि फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, किसी तरीके की। देखिए, अब यहाँ पर एक रेड फ्लैग आ रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित लॉक करके जाइएगा। आपका जो सामान है घर के अंदर, कोशिश कीजिएगा कि कहीं चोरी चकारी के कई चांसेस ना बन रहे हो, क्योंकि मैसेज हमें ऐसा मिल रहा है कि कहीं चोरी वगैरह हो सकती है। कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े पैमाने में, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आपके बैंक डिटेल्स, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं आपका सामान इधर उधर ना चला जाए। ज़रूरी नहीं है ये पैसे या फाइनेंसेस या सामान से ही जुड़ी हुई हो चीज़ें, जैसे कि हम कहते हैं ना ज़मीन जायदाद और ऐसे सब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर भी कहीं कोई इधर उधर सामान कर ले, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि रातों को भी अच्छे से लॉक वगैरह करके सोइएगा। ये एनर्जीज दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। आई विल से कि आप पैसे से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं कमिंग वीक में, उसको बहुत सोच समझ करके करिएगा।
डिसीजंस बहुत अच्छे से सोच समझ करके ठंडे दिमाग से लीजिएगा। आवेश में आकर के या जल्दबाजी में आकर के या जस्ट शो ऑफ करने के लिए या किसी के साथ में आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं तो फटाफट ऐसे डिसीजंस पैसों को लेकर के ना लें। साथ ही मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा, ठीक है। लास्ट मैसेज हमें मिल रहा है बैग, जो कि ये कह रहा है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। कुछ मैंने जैसे कहा कि हमें ऑलरेडी मैसेज मिल रहा है समथिंग हैपनिंग, समथिंग गुड इज कमिंग टू योर वे। कुछ ऐसा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस शायद की थी, शायद नहीं की थी। हो सकता है कि फाइनेंशियल आपकी सिचुएशंस में बढ़ोतरी हो रही हो। आप अगर जॉब वगैरह के लिए देख रहे थे या जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, कहीं वहाँ पर आपको प्लस कुछ अच्छी स्पेशल जॉब मिल जाए, जो भी आप वेट कर रहे थे, या इंक्रीमेंट वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो उसके भी चांसेस कमिंग वीक में दिख रहे हैं। चलिए देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी। सो यहाँ पर हमें हैंग्ड मैन, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स के साथ में। तो इस पूरी रीडिंग में हमारे पास में 2 किंग की एनर्जी आ रही है और 2 नाइट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी रीडिंग को डोमिनेट करती हुई मुझे यहाँ पर लग रही है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। साथ में हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। सी व्हाट आई फील कि आपकी जो लव लाइफ है ना, आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में कोई डिसीजन लिया नहीं जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि डिसीजंस लेने हैं, नहीं लेने हैं, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने में संकोच कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको खुल करके अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं बता रहे हैं या नहीं बता रही हैं। ऑल्सो आई फील कि आप थोड़ा शांति से इस वीक के अंदर अपने डिसीजंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो भी आपके मन में है, आप वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति के अंदर मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आप इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत संयम के साथ, पेशेंस के साथ में आप अभी भी धैर्य रख करके कमिंग वीक में रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर किस तरीके से आपके साथ में अप्रोच करना चाह रहे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में, बहुत ही शांति से, एकदम शांत कंपोज तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड इन बिटवीन मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करें। तो लव लाइफ तो है ही है, लेकिन लव लाइफ को साइड में थोड़ा सा रख करके आप अपने जॉब या करियर या बिजनेस वगैरह के ऊपर भी कंसंट्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी और चीज़ के बारे में भी कंसंट्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्यार है बहुत स्ट्रांगली आपके दिल में, लेकिन स्टिल यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर थोड़ा सा इस वीक आप अपने ऊपर, यानी जो कमिंग वीक आ रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस लगा करके बैठे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। साथ ही आपके पार्टनर आपको मिस करते रहने वाले हैं, बिकॉज आपकी तरफ से कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। उनकी तरफ से हल्का सा एंगर इश्यूज आपको फेस करने होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आई फील कि आप बहुत ही शांति से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।